17 मई 2018 लंदन रात के 8:30 बजे के करीब पुलिस के पास एक कॉल आता है। उस कॉल में वो व्यक्ति पुलिस वालों को ये बोलता है कि जब वो घर से बाहर किसी काम से गया था और जब वो घर पे वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के सारे लॉकर खुले हुए हैं और उसके घर पर सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं और वहीं उसकी बीवी को ब्लैक टेप से बांध करके उसके बेड पर पटका हुआ था। उसने पुलिस वालों को ये बताया कि उसकी बीवी के गले पर एक नीला निशान भी है। ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे शांत रहने के लिए बोला और मितेश को ये बोला कि कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों उसके घर पे आ रही है, तब तक वो शांति बनाए रखे। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों वहां पर पहुंच गई। एम्बुलेंस वाले जल्दी से जल्दी जेसिका को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जेसिका को मृत घोषित कर दिया। आखिर किसने जेसिका के साथ ये हरकत की है? क्या ये चोरी है या फिर किसी की सोची समझी साजिश है? जेसिका और मितेश की मुलाकात एक यूनिवर्सिटी में हुई थी। ये दोनों ही फार्मेसी का कोर्स कर रहे थे। यूनिवर्सिटी के दौरान ही ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती दोस्ती में इनको प्यार हो जाता है। अब ये लोग शादी करना चाहते थे और इस शादी के लिए दोनों के घर वाले भी मान जाते हैं। कुछ टाइम तक ये दोनों फैमिली के साथ रहते हैं। उसके बाद ये फैसला करते हैं अलग रहने का। इन्होंने एक घर लिया था जो इनकी फार्मेसी से बहुत पास में था। मितेश और जेसिका दोनों ही पैसे से डॉक्टर थे और इनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही। इन दोनों की शादी 2009 में हुई थी और कुछ ही टाइम बाद इन्होंने बेबी प्लान करने की सोची। ये IVF के द्वारा अपने बच्चे इस दुनिया में लाना चाहते थे। 2 IVF का अटेम्प्ट इनका फेल हो चुका था और तीसरे अटेम्प्ट में इनको बच्चा होने वाला था। घटना की सुबह है यानी 17 मई को जेसिका के पिता उससे मिलने के लिए आते हैं। वो उससे अच्छे से बात करते हैं और वो उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। मिथिलेश भी फार्मेसी से 4 बजे के करीब अपने घर पर आ जाता है और कुछ देर ये लोग साथ रहते हैं। जेसिका किसी काम से बाहर गई थी और वो 7 बजे के करीब वापस अपने घर आ जाती है। मितेश 7:30 के करीब अपने घर से जिम के लिए निकलता है। वो 8 बजे के करीब जिम करके अपने घर पर पहुंचता है। वहीं उसे कुछ लैपटॉप लेना था और उसे कुछ काम था। 8:20 के करीब वो अपने घर पर आता है। वो जैसे ही अपने घर पर आता है वो दृश्य उसके आंखों के सामने था। पुलिस ने पहली नज़र में जब घटनास्थल को देखा तब पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया था कि जो भी कातिल है वो कोई बाहर का आदमी नहीं है, क्योंकि एंट्री फोर्सफुली नहीं हुई थी। जो भी कातिल है उसको जेसिका अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए वो आराम से घर के अंदर घुस गया। इसके बाद पुलिस ने जेसिका और मितेश के जान पहचान वाले हर एक आदमी से पूछताछ करी। इन्वेस्टिगेशन के टाइम इन दोनों की फैमिली एक साथ रह रही थी। पुलिस ने इन दोनों फैमिलियों को अलग करने की सोची, क्योंकि पुलिस को पता था कि अगर ये लोग साथ में रहेंगे तो सबको ये पता रहेगा कि पुलिस ने किससे क्या चीज़ पूछी है। इसलिए पुलिस ने इन दोनों को अलग किया। कुछ टाइम तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया वो था मितेश, जेसिका का पति। अब जैसे ही पुलिस ने मितेश को गिरफ्तार किया, परिवार के सारे लोग ये सोचने लगे आखिर मितेश जेसिका की हत्या क्यों करेगा। पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया तो मितेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस वालों को पूरी घटना बताई कि आखिर क्या हुआ था उस रात। जांच में पुलिस को ये पता चला कि 8 बजे के करीब जेसिका की हत्या हुई थी और उस समय मितेश वहीं पर था। जेसिका और मिथिलेश दोनों ही हेल्थ नाम के एक ऐप पर कनेक्ट है, जिसमें अपनी दिन भर की पूरी एक्टिविटी उस ऐप के अंदर मौजूद होती है। तो पुलिस को ये पता चला कि 8 बजे करीब जेसिका एक ही जगह पर थी, पर मितेश घर के चारों तरफ इधर उधर भाग रहा था। वहीं कुछ देर बाद जेसिका का फोन का मूवमेंट आया जो कि 14 कदम दूर रखा हुआ था और वो मितेश ने किया था ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि चोरों ने यह काम किया है। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तब पुलिस को बड़े बड़े 2-3 बैग मिले। उन बैग के अंदर ज्वेलरी और पैसे थे। तो पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया था कि भाई ये चोरी का मामला नहीं है, सेक्सुअली कुछ हो सकता है, पर पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। तो पुलिस को ये पक्का हो चुका था कि हत्या की वजह कुछ और ही है। मितेश की गूगल हिस्ट्री से ये पता चला कि वो पिछले 5 सालों से ये सर्च कर रहा था कि हाउ टू कमिट ए परफेक्ट मर्डर, या फिर अपनी बीवी को किस तरह से मारे कि वो एक परफेक्ट मर्डर लगे। वहीं मितेश ने डार्क वेब पे भी कुछ लोगों से बात करी थी ताकि वो अपनी बीवी की सुपारी दे सके उन्हें। जांच में पुलिस वालों के सामने एक और चौंका देने वाला सच सामने आया, जिसमें पुलिस को ये पता चला कि मिथिलेश एक गे है। ग्राइंडर डेटिंग ऐप में वो अलग अलग लड़कों के साथ में डेट पर जाता था। वहीं एक डॉक्टर अमित नाम का व्यक्ति है जिससे वो पिछले 5 सालों से रिलेशन में है। जब पुलिस ने जेसिका के घर वालों से बात की तब जेसिका की छोटी बहन ने पुलिस को ये बताया कि जेसिका को इस बारे में पता था कि मितेश गे है और वो लड़कों के साथ डेटिंग ऐप में जाता है। पर जब ये बात जेसिका को पता चली, मितेश ने जेसिका से माफी मांगी और इस प्रकार की हरकतें दोबारा न करने की बात कही। दरअसल मितेश ये चाहता था कि वो जेसिका को अपने रास्ते से हटा दे और डॉक्टर अमित के साथ वो अपनी जिंदगी बिताए। पर इस कहानी में एक और ट्विस्ट ये है, जेसिका का एक लाइफ इंश्योरेंस था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। तो मितेश ये चाहता था कि वो लाइफ इंश्योरेंस के पैसे भी उसे मिल जाए और वो उसके बाद में डॉक्टर अमित के साथ अपनी जिंदगी बिताए, इसलिए उसने ये सारा काम किया। मितेश को जज ने सजा सुनाई। इस क्राइम को करने के लिए मितेश को उम्र कैद की सजा मिली है। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने से पहले कम से कम 10 बार उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करें। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, किसके दिल में क्या चीज़ छुपी हुई होती है। इतने साल साथ में रहने के बावजूद भी
मितेश ने जेसिका के साथ ये हरकत की है। अगर आप इस प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।